अबू धाबी में चल रहे आईपीएल के ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने तो गर्दा ही उड़ा दिया है। वो आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख में साइन किया है, लेकिन बीसीसीआई के नए नियमों के हिसाब से ग्रीन को 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। दरअसल नया नियम ये कहता है कि किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ से ज्यादा की रकम नहीं मिल सकती। बाकी के 7 करोड़ 20 लाख रुपए बीसीसीआई वेलफेयर फंड में चले जाएंगे। कैमरून ग्रीन के अलावा केकेआर ने श्रीलंका के मधीशा पाथिराना को 18 करोड़ में खरीदा है। कैमरून ग्रीन और पाथिराना के बाद बात भारत के सरप्राइज पैकेज की भी कर लेते हैं। भारत के 3 घरेलू क्रिकेटर्स पर आईपीएल ऑक्शन में पैसों की बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। 20 साल के प्रशांत वीर ने यूपी T20 लीग में 3 अर्धशतक मारे थे और यहीं से वो सबकी निगाहों में आ गए। राजस्थान के बड़े हिटर कार्तिक शर्मा को भी सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख में साइन किया है। 19 साल के कार्तिक 12 T20 में अब तक 28 छक्के वो मार चुके हैं। प्रशांत और कार्तिक दोनों का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। उधर जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी पर दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपए देकर बड़ा दाव खेला है। रणजी ट्रॉफी के 12 मैच में 68 विकेट ले चुके हैं आकिब। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए एक व्यक्ति ने ऐसी साजिश रची जिसके बारे में पुलिस ने खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। खुद की मौत का नाटक करने वाला प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था। लातूर के वानवाड़ा शिवरा में ये कार जली हुई हालत में मिली थी। इसमें ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति भी जलकर राख हो गया था। पुलिस को गाड़ी में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसके आधार पर गाड़ी मालिक गणेश चौहान की पहचान हुई, लेकिन कॉल डिटेल से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पता कर लिया कि कार मालिक गणेश चौहान जिंदा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब गणेश जिंदा है तो कार में जलकर मरने वाला कौन था। जांच करने पर इस बुजुर्ग के बारे में पता चला। बुजुर्ग का नाम गोविंद यादव था। जब गणेश अपनी कार से तुलजापुर टी पॉइंट से गुजर रहा था तो इस बुजुर्ग ने उससे लिफ्ट मांगी थी। गणेश ने लिफ्ट दी और सुनसान इलाके में हत्या कर शव को बोरी में भर दिया। मौका देखकर शव को ड्राइविंग सीट पर रखकर कार में आग लगा दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फ्लैट की ईएमआई नहीं दे पा रहा था, इसीलिए इंश्योरेंस का 1 करोड़ पाने के लिए खुद की मौत का नाटक रचा था। मुस्लिम लड़की के चेहरे से हिजाब हटाने पर नीतीश कुमार घिर गए हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम संगठनों ने इसे शर्मनाक बताया तो कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़की को बेटी की तरह दुलार कर रहे थे। इस वीडियो पर ओवैसी की AIMIM भी आग बबूला हो गई कि क्या आपके परिवार की कोई महिला किसी फंक्शन में जाती है, उसका दुपट्टा या पल्लू कोई ऐसे हाथ से खींचे, खा वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? ये विवादित वीडियो सामने आने के बाद नीतीश कुमार सियासी विरोधियों के निशाने पर भी हैं। तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। अब इस मामले में नीतीश के बचाव का पक्ष भी सुनिए। वो दुलार करते हैं और कल का जो लोगों ने इस बात को, जो विरोधी भाई लोग हैं और विपक्ष के मेरे भाई हैं, लोग उठाते हैं तो हंसी आती है। सब बातें नहीं होनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए किसी पर लांछन लगाने से पहले। हालांकि विपक्ष इसको लेकर नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा है। मिडिल ईस्ट के देश जॉर्डन ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब आवभगत की। पीएम के जॉर्डन दौरे में दोनों देशों के बीच एनर्जी, पानी और डिजिटलाइजेशन पर कई डील साइन हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के लिए कितने अहम है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पीएम को जॉर्डन म्यूजियम तक जाना था तब जॉर्डन का क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर उन्हें अपने साथ ले आए। क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। वहीं क्राउन प्रिंस पीएम को एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आए थे। इससे पहले किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भी पीएम का स्वागत किया। वहाँ हुए बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। आज की तारीख में भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। देश की फार्मा कंपनियां वहां बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।